हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज ब्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया, मतलब पूजा वाली होली से एक दिन पहले से। तो मैंने एक दिन पहले ही गुजिया और मठरी बनाई थी, तो उसी की तैयारी में मैं लगी हुई थी। और मॉर्निंग में जब जैसे लंच वगैरह बनाती हूँ, उसी टाइम पर मैंने मैदा को गूंद कर रख दिया था, क्योंकि मुझे नमक पारे और मठरी वगैरह बनानी थी, तो उसके लिए तो थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, मोइन लगा कर रख कर। और अच्छे से मैश करके रख दिया था। 2-1 घंटे में ये अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छे से हो जाती है। जैसे कि देखो, आप देख रहे होंगे मैं गूँध रही हूँ, तो अच्छे से हो पा रही है। और साथ के साथ मैं भून रही थी गुजिया के लिए खोआ। खोआ को भी थोड़ा-सा भूनती भी जा रही थी साथ के साथ, और ये मिक्स कर रही थी। तो इस तरह से मैं नमक पारे भी बनाऊँगी और गुजिया भी बनाऊँगी। मुझे पता है ये व्लॉग काफ़ी लेट हो रहा है, मतलब काफ़ी लेट नहीं, 2 दिन लेट हो गया है। मतलब ये उस दिन जाना चाहिए था जिस दिन पूजा वाली होली थी, लेकिन नहीं जा पाया किसी वजह से। तो मैंने सोचा चलो अभी शेयर कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। होली का व्लॉग जो है वो अलग शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं म नमक पारे, मठरी ये सब बनाने थे मुझे। तो उसके लिए मैं देखो मैश करके अच्छे से रखी तो दी थी, बस इसको बस लोई तोड़-तोड़ कर और बनाने में लग शुरुआत कर दूँगी, क्योंकि फिर करते-करते शाम हो ही जाती है। चाहे थोड़ा बनाओ, चाहे ज़्यादा बनाओ, कितना भी बनाओ, मतलब हो ही जाता है शाम, पता नहीं चलता टाइम का ना। तो यहाँ पर जो है मैंने घी भी रख दिया है, मतलब कढ़ाई में घी गरम होने के लिए रख दिया है। इतने घी गरम होगा, इतने में बेल-बेल कर कट करके रख लूँगी। और साथ में मैं मावा भी भूनती जा रही थी, क्योंकि शाम तक मैं गुजिया बना लूँगी। मतलब ये काम मुझे आज ही करना है, जो भी कुछ बनाना है। और दही भल्ले हुए, ये सब तो मैं होली जिस दिन पूजा होती है उसी दिन बना लेती हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ पर मैंने जितनी देर में घी गरम हो रहा था उतनी देर में मैंने कट कर लिए थे नमक पारे। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, पतले-पतले, लंबे-लंबे। और इनको तो किसी भी शेप में कैसे भी कट कर लो और बना दो, तो बहुत बढ़िया बन जाते हैं, अच्छे बनते हैं। और इस तरह से काफ़ी क्रिस्पी बन जाते हैं। और थोड़ा-सा घी गरम होने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा तेज़ रखते हैं, उसके बाद स्लो में ही सेके जाते हैं, क्योंकि इनको फिर क्रिस्पी करना होता है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर जो है मेरे नमक पारे तो मैंने डाल दिए एक बार। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-थोड़ी सी गोल-गोल वाली मठरी भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं मठरी बना रही थी और बेटी को बोला कि इसमें होल करो, क्योंकि दोनों साइड करे जाते हैं होल। तो वो कर के दे रही थी। और मैंने काफ़ी मोटी नहीं बनाई, मतलब एक होती है ना बहुत मोटी और छोटी-छोटी वाली, वो नहीं बनाई थी। थोड़ी-सी पतली-पतली बनाई थी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं थी। लेकिन हाँ, बढ़िया बन गई थी। और ये फ़ॉक से होल करती जा रही थी मेरी बेटी, क्योंकि कह रही थी कि मुझे भी मदद करनी है आपकी। तो इस तरह से बच्चे भी मेरी मदद कर देते हैं। और मैं अकेली हूँ, तो फिर ये सारी चीज़ें बनाना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने दोपहर से ही स्टार्ट कर दिया था। और लगभग 2 ढाई या 3 बज रहा होगा, इस यही टाइम होगा। 4-5 बजे तक फिर मैंने ये करी, उसके बाद फिर मैंने गुजिया बनाने की प्रोसेसिंग किया था। गुजिया बनाते-बनाते मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, कि आगे ज़्यादा फिर कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। और जितनी देर में मैंने नमक पारे वगैरह बनाए, उसी बीच में मैंने मोयन लगाकर गुजिया के लिए भी आटा गूँध कर रख दिया था, ताकि क्योंकि 2 घंटे के लिए उसको भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दिया था, और उससे फिर अच्छी बन जाती है गुजिया। तो गुजिया तो मैंने रात को बनाई थी, लगभग साढ़े 9 पौने 10 के आस-पास। और यहाँ पर साढ़े 9 पौने 10 के आस-पास मैं नीचे बिठाकर बैठ गई थी, क्योंकि ऊपर मतलब खड़े-खड़े मैं थक गई। तो इस तरह से मैंने बिछाया और 3-4 पूड़ियाँ बेल-बेल कर एक साथ ही मतलब कर रही थी। क्योंकि जब 2 जने होते हैं तो एक ने बेली, एक ने भरा, जल्दी हो जाता है काम। लेकिन जब अकेला होता है तो फिर 4-5 पूड़ी बेली, और फिर उसके बाद भरी, फिर 4-5 बनाई, फिर 4-5 बेली, फिर भरी। तो इसी तरह से मैंने लगभग साढ़े 12 बजे तक बनाई थी। और मेरी ना मतलब काफ़ी सारी गुजिया ना थोड़ी बहुत फट गई थी। क्या गलती हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत फट गई थी। तो कोशिश करी थी बचाने की, काफ़ी सारी बच भी गईं, ऐसा नहीं है कि नहीं बची। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलती हुई, क्योंकि इससे पिछले साल मैंने जब बनाई थी तो एकदम परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनी थी गुजिया। हो सकता है मैंने फिलिंग ज़्यादा कर दी हो सकता है मैंने उसमें ड्राई फ्रूट डाले, उसकी वज़ह से फट गई। क्या रीज़न था कुछ समझ नहीं आया, बट मेरी फट गई थी। तो इस तरह से थोड़ी-सी गुजिया मतलब वो हो गई थी, सिक तो गई थी, लेकिन क्या हो रहा था कि जो थोड़ा बहुत फट जाते तो फिर उसके बाद गुजिया के ऊपर-ऊपर ब्लैक-ब्लैक सा हल्का-सा आ जाता है ना, ब्राउनिश सा, तो वो हो गया था। तो इसलिए मैंने अपनी गुजिया नहीं दिखाई। और इस टाइम बच्चे भी बहुत बोल रहे थे कि जो है गुजिया मम्मा हम मदद कर देते हैं, हम मदद कर देते हैं। मैंने उनको मना भी किया
मैंने मना किया कि इसमें थोड़ा-सा फिलिंग का दिक्कत होती है, अगर ज़्यादा भर जाए तो भी दिक्कत होती है, कम भर जाए तो भी दिक्कत होती है और फटने का डर रहता है। बच्चे दोनों मेरे पास बैठे हुए थे, बीच-बीच में आके देख रहे थे, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ मदद तो नहीं चाहिए, तो बच्चे भी बीच-बीच में मदद कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं अकेले कर रही हूँ सब कुछ, अकेले मैनेज कर रही हूँ, तो इस वजह से वो बार-बार बीच-बीच में आए जा रहे थे। तो लगभग मतलब मुझे करते-करते ना 12 बज गए थे, साढ़े 12, 1 और मुझे लगता है कि सभी घरों में अगर गुझिया कोई बनाता होगा ना, अकेला जो होता होगा, उनको तो 12, साढ़े 12, 1 आराम से ऐसे ही बज जाते होंगे। और इस तरह से मैंने गुजिया जो है बनाकर ढक-ढक के रखती जा रही थी क्योंकि ढकना भी मतलब हवा ना लगे, सूखी पपड़ी पड़ जाएगी, इसी वजह से इनको ढकती जा रही थी। शॉल या स्टॉल या पतला वाला कोई भी स्टॉल ले लो जिससे ढक दो। मेरी मम्मी तो हमेशा ऐसे ही बनाती थी, तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। कुछ भी इसमें अलग या कुछ भी इसमें वही जो मावे में वही मीठा डालना और वही चिरौंजी वगैरह डालना। क्या गलती हुई पता नहीं। लेकिन काफ़ी सारी मेरी फट गई थी गुजिया, तो इस वज़ह से मैंने आपको दिखाया नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, कि मैंने दिखाया नहीं। अगर मैं दिखाती ना तो मेरा बहुत मतलब मेरा मन ना बहुत परेशान हो गया, मतलब अजीब-सा हो गया था, मुझे म मन दुखी हो गया कि मैंने इतनी मेहनत करके बनाई भी और मतलब गुजिया अच्छे से नहीं बन पाई। काफ़ी सारी अच्छी बनी, ऐसा नहीं है कि सारी ही खराब बन गई, लेकिन होता है ना कि एक खराब हो तो फिर उनमें सब में कलर ऐसा आ जाता है, तो वही हुआ। तो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे पास, बेटी बैठी हुई है और वो देख रही थी कि कैसे मम्मा बना रही हैं। और उसके बाद जो है मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे दिन में भी मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रही कि मैं आपको नहीं दिखा पाई। मैंने इस तरह से इस बार होली रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे होली रखी थी। जो वरकुली मैंने बनाई थी उनको ऐसे मालाएँ बनाई और कोई 21 की, 11 की, 31 की, 51 की, तो इस तरह से मालाएँ बनाई और उसके बाद इनको एक के ऊपर एक रख के कुछ इस तरह से रख दी। मैंने मतलब घर पे ही स्टार्ट कर दिया, मतलब घर पे ही काफ़ी टाइम से रखती आ रही हूँ। और उसके बाद जो पूजा का टाइम होता है, उसी टाइम में मैं पूजा कर लेती हूँ और ये जो किस तरह से करती हूँ, क्या करती हूँ, अगर आपको जानना है घर पर कैसे करती हूँ और होलिका दहन कैसे होगा, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो होलिका दहन कैसे किया था, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में।